मीठी वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण की दिव्य कथा का एक अत्यंत भावुक और पवित्र अध्याय, जिसे हम भागों में प्रस्तुत करेंगे ताकि आप पूरी राम कथा को क्रमबद्ध और गहराई से अनुभव कर सकें। आज के इस भाग में आप देखेंगे वन की शांत पगडंडियों में छिपा अर्षियों का भय, महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण की यात्रा, अहिल्या का उद्धार और पत्थर से जीवन में लौटती करुणा, मिथिला में माता सीता का प्राकट्य और स्वयंवर की दिव्य लीला, शिव धनुष का टूटना और राम सीता का पावन विवाह, परशुराम का गर्व भंग और नारायण का साक्षात्कार, अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा की कुटिल चाल और कैकेयी के वरदान, राम का वनवास, सीता लक्ष्मण का त्याग और वह क्षण जब अयोध्या रोती हुई अपने राम को विदा करती है। तो चलिए साथियों, आज की दिव्य कथा आरंभ करते हैं और कथा पसंद आए तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। वन की पगडंडियां शांत थीं, पर उस शांति के भीतर अर्षियों का भय छिपा हुआ था। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। राम के चरण जहां पड़ते वहां की भूमि मानो पवित्र हो उठती। कुछ दूर चलने के बाद विश्वामित्र रुक गए। उनकी दृष्टि एक उजड़े हुए आश्रम पर पड़ी। चारों ओर सूखे वृक्ष, बिखरे हुए पत्थर और मौन, ऐसा मौन जिसमें एक कथा छिपी थी। विश्वामित्र ने कहा, राम, यह स्थान कभी ऋषि गौतम का आश्रम था। यहां अहिल्या रहती थीं, अद्भुत सौंदर्य और पवित्रता की प्रतिमूर्ति। राम शांत रहे। लक्ष्मण की आंखों में जिज्ञासा थी। विश्वामित्र बोले, एक भूल और अहिल्या शापित हो गई। वे पत्थर बन गईं और युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़े। उनके चरण उस शिला से स्पर्श हुए और उसी क्षण पत्थर में कंपन हुआ, धूल झड़ी और एक स्त्री सजीव होकर भूमि पर गिर पड़ी। अहिल्या की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे कांपते स्वर में बोलीं, प्रभु, आज मेरा उद्धार हो गया। राम ने करुण दृष्टि से कहा, मां, पश्चाताप और प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाते। वन ने मानो एक लंबी सांस ली। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी। मार्ग में यज्ञ संपन्न हुए, राक्षसों का भय समाप्त हुआ और एक दिन वे पहुंचे मिथिला की सीमा पर। मिथिला, जहां राजा जनक का राज्य था। एक ऐसा राजा जो स्वयं को राजा नहीं, सेवक मानते थे। एक दिन राजा जनक भूमि जोत रहे थे। हल्का फाल धरती में धंसा और उसी क्षण धरती फटी। उससे एक कन्या प्रकट हुई, धूल से सनी पर तेज से दमकती। जनक की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम मेरी पुत्री नहीं, धरती की देन हो। उस कन्या का नाम रखा गया सीता। सीता बड़ी हुई। उनका सौंदर्य सिर्फ रूप का नहीं, चरित्र का था। उनकी आंखों में लज्जा और साहस एक साथ बसते थे। राजा जनक ने निश्चय किया, मेरी पुत्री का विवाह साधारण नहीं होगा। जो शिव के धनुष को उठा सकेगा वही सीता का वर बनेगा। शिव का धनुष, जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था। राजाओं की भीड़ लगी। अहंकार के साथ आए वीर धराशायी हो गए। कोई धनुष को देख पीछे हट गया तो कोई छूकर ही घुटनों पर आ गिरा। उसी सभा में विश्वामित्र राम को लेकर पहुंचे। राम आगे बढ़े। उनके मुख पर न कोई गर्व था न भय। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और जैसे ही उसे उठाया, सभा में सन्नाटा छा गया। धनुष उठा और अगले ही क्षण एक भीषण ध्वनि हुई। धनुष टूट गया। धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सीता ने वरमाला उठाई, कांपते हाथों से राम के गले में डाल दी। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, प्रेम था और समर्पण था। जनक की आंखों से आंसू बह निकले। चारों ओर जय श्री राम का घोष गूंज उठा। अयोध्या से दशरथ आए। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। मिथिला में आनंद की लहर थी, पर नियति मौन खड़ी थी। वापसी के मार्ग में आकाश में एक भयंकर तेज प्रकट हुआ। परशुराम क्रोध से लाल। उन्होंने कहा, किसने शिव धनुष तोड़ा? राम आगे बढ़े। विनम्रता से बोले, प्रभु, यह कार्य मुझसे हुआ है। परशुराम ने विष्णु धनुष दिया। राम ने उसे भी सरलता से चढ़ा दिया। क्षण भर में परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने राम को प्रणाम किया और कहा, आज नारायण को मानव रूप में देखा। इसके साथ ही एक अध्याय पूर्ण हुआ। राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या लौटे। नगर दीपों से सज उठा। पर यह सुख स्थायी नहीं था, क्योंकि अयोध्या के महल में एक ऐसा निर्णय प्रतीक्षा कर रहा था जो पूरे विश्व को त्याग का अर्थ सिखाने वाला था।
यहीं से एक नई परीक्षा आरंभ होने वाली थी। अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। नगर की गलियां, महल के प्रांगण, हर द्वार पर मंगल कलश सजे थे। लोग कहते थे, आज अयोध्या ने अपने सबसे उज्जवल भविष्य को देख लिया है। राम लौट आए थे, सीता उनके साथ थी, लक्ष्मण उनकी छाया बनकर। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर उठा था। उन्होंने सोचा, अब और क्या चाहिए। सभा बुलाई गई। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, राजन, अब समय आ गया है कि राम को युवराज घोषित किया जाए। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ। अयोध्या में उत्सव की घोषणा हो गई। घर घर दीप जलने लगे। बालक राम के नाम पर बुजुर्गों की आंखें नम थीं, पर हर उजाले के पीछे कहीं न कहीं एक छाया भी चलती है। महल के एक कोने में मंथरा बैठी यह सब देख रही थी। उसके मन में प्रसन्नता नहीं, बल्कि भय था। उसने सोचा, यदि राम राजा बने तो मेरी स्वामिनी कैकेयी का क्या होगा। वह लंगड़ाती हुई कैकेयी के कक्ष में पहुंची, जहां कैकेयी राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देख मुस्कुरा रही थीं। मंथरा ने कहा, रानी, आप हंस रही हैं? आपको पता है, राम के राजा बनते ही आपकी हैसियत क्या रह जाएगी। कैकेयी चौंकी। ये तुम क्या कह रही हो? मंथरा ने धीरे धीरे मन में झर घोलना शुरू किया। भरत का भविष्य, दशरथ का प्रेम, सब पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कैकेयी का हृदय डगमगाने लगा और तभी मंथरा ने वह अस्त्र चल दिया। रानी, आपको याद है राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे? कैकेयी स्तब्ध रह गई। रात्रि का समय था। दशरथ खुशी से भरे कैकेयी के कक्ष में आए। कैकेयी ने न रानी की भांति न पत्नी की भांति, बल्कि एक कठोर न्यायाधीश की तरह कहा, राजन, मुझे अपने 2 वरदान चाहिए। दशरथ मुस्कुराए, मांगो प्रिय, प्राण भी दे दूंगा। कैकेयी का स्वर कांप रहा था, पर शब्द कठोर थे। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वह क्षण केवल दशरथ के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए स्थिर हो गया। दशरथ भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला, राम। अगली सुबह राम को बुलाया गया। लक्ष्मण और सीता साथ थे। दशरथ कुछ कह नहीं पा रहे थे। कैकेयी ने सब कह दिया। लक्ष्मण का रक्त उबाल मारने लगा। उन्होंने धनुष की ओर देखा, पर राम शांत थे। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, यदि पिता का वचन मुझसे पूरा होता है तो वनवास मेरे लिए राज्य सिंहासन से भी बड़ा है। दशरथ रो पड़े। मत जाओ राम। राम ने उनके चरण छुए। पिता, आपका वचन ही मेरा धर्म है। राम अकेले जाने को तैयार थे, पर सीता आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, जहां मेरे स्वामी वहीं मेरा संसार। वन मेरे लिए अंधकार नहीं, आपका साथ ही प्रकाश है। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया, आपके बिना अयोध्या मेरे लिए वन है, मुझे साथ चलने दीजिए। राम की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। अयोध्या रो रही थी। गंगा जल भी मानो भारी हो गया था। नगर के द्वार पर जब राम ने राजवस्त्र त्यागे और वल्कुल धारण किया तो लोगों ने अपने हृदय फाड़ दिए। दशरथ दूर खड़े निहारते रहे। उनकी सांसें धीरे धीरे टूटने लगीं। राम ने पीछे नहीं देखा, क्योंकि यदि वे देखते तो अयोध्या कभी उन्हें जाने न देती। वन का मार्ग कठिन था, पर राम के चरणों से वह मार्ग तीर्थ बनता जा रहा था। आर्षी आश्रमों में उन्हें देखकर लोगों को विश्वास होता, धर्म अभी जीवित है। और कहीं दूर लंकापति रावण अनजाने में अपने विनाश की ओर एक कदम और बढ़ा रहा था। यह कथा है मर्यादा, त्याग, करुणा और धर्म की, जहां राज सिंहासन से बड़ा पिता का वचन है। और अगले भाग में आप देखेंगे दशरथ का स्वर्गवास, भरत का पश्चाताप और राम से मिलन, चित्रकूट की दिव्य भूमि और वह मिलन जो पत्थर को भी रुला दे, भरत मिलाप। तो बने रहिए मीठी वाणी के साथ, क्योंकि हम आपके लिए पूरी रामायण कथा भागों में लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको आज की ये सुंदर और अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। और अगर आपको आज की ये सुंदर और अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कथा का पहला अध्याय चैनल पे अपलोड हो गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसके प्रभु श्री राम की जन्म कथा तथा ताड़का बद्ध की कथा में। इसीलिए उस अध्याय को जरूर देखें।